हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। थोड़े दिन पहले मैंने वेबिनार किया था और उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। और उस वेबिनार में सभी ने नेक्स्ट वेबिनार के लिए रिक्वेस्ट रखी थी कि नेक्स्ट वेबिनार के लिए कौन सा टॉपिक होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कैश स्टॉक्स नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग के लिए कैसे चूज़ करें। किसी ने ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए पूछा था, इंडिकेटर कैसे यूज़ करें। ऐसे अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वेस्ट थी। तो मैंने उसके लिए टेलीग्राम में एक पोल किया था और उसके अंदर ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वोट किया है। तो फ्राइडे को मैं ऑप्शन के लिए एक फ्री वेबिनार करने जा रहा हूँ। तो उस वेबिनार में ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करिए और उसको ज्वाइन करिए। उसके अंदर बहुत सी अच्छी नॉलेज मैं शेयर करूँगा और उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जिसे ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो ये वीडियो देखने से उसे थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि ऑप्शन होता क्या है और इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है कि ऑप्शन कैसे काम करता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आपके जान पहचान में जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है उसे ये वीडियो शेयर भी करिए। तो सबसे पहले आते हैं कि ऑप्शन होता क्या है। व्हाट इज़ CE एंड PE। आपने बहुत जगह देखा होगा कि निफ्टी 10,000 CE, निफ्टी 10,000 PE। तो ये होता क्या है? CE मतलब कॉल और PE मतलब पुट। अगर आपका व्यू बुलिश है, आपको लगता है मार्केट तेज होगा, तो आप कॉल बाई करेंगे। और अगर आपका व्यू बियरिश है, आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप पुट बाई करेंगे। ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है? आपने बहुत जगह सुना होगा ओपन इंटरेस्ट इतना है, ओपन इंटरेस्ट इतना है। ओपन इंटरेस्ट मीन्स किसी भी टाइम में कितने कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, मतलब कितने सौदे खड़े हैं मार्केट में, बाइंग हो या सेलिंग, जो भी ट्रेड खड़ा है, किसी की पोजीशन खड़ी है, तो जो पोजीशन खड़ी है उसी को ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ऑप्शन इज ए जीरो सम गेम। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये जीरो सम गेम है। एक का फायदा दूसरे का लॉस है और एक का लॉस दूसरे का फायदा है। ओपन इंटरेस्ट आर डिफरेंट एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। ओपन इंटरेस्ट सभी स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग रहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल के लिए निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। चार्ट के बाद में सेकंड लाइन है OI, ये ओपन इंटरेस्ट है। अब इसके अंदर 10,000 कॉल में 13 लाख की ओपन इंटरेस्ट है, 10,400 में 15 लाख की ओपन इंटरेस्ट है, 10,500 में 25 लाख की ओपन इंटरेस्ट है। तो ये सब जो भी है ये ओपन इंटरेस्ट है और इसके अंदर 25 लाख ट्रेड खड़े हैं अभी, मतलब किसी न किसी की पोजीशन ली हुई है। अभी वो बाई में हो या सेल में हो वो मालूम नहीं है, लेकिन 25 लाख यहाँ पे पोजीशन खड़ी है। जो पोजीशन अभी खड़ी है, लोगों ने ट्रेड लिया है, वो स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो वो पोजीशन ही यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में बताई जाती है। बिग प्लेयर्स आर सेलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड रिटेलर्स आर बायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ओपन इंटरेस्ट, एक ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है? अगर एक जन ने बाई किया और दूसरे ने सेल किया तो एक ओपन इंटरेस्ट बनता है। अगर 10,500 में 25 लाख ओपन इंटरेस्ट बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बाई किए हैं और किसी ने सेल करे हैं। तो इसके अंदर अब बायर्स कौन होता है, सेलर्स कौन होता है? बायर्स लगभग रिटेलर होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो बायर्स होते हैं। और सेलर्स हमेशा बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस। वॉल्यूम इज सेम एज नॉर्मल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम इसके अंदर है ये फोर्थ लाइन वॉल्यूम की होती है। ये जिस तरह से स्टॉक्स में वॉल्यूम होते हैं उसी तरह से ये वॉल्यूम है कि टोटल ट्रेडिंग कितनी हो रही है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में फ़र्क है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने सौदे बनाए जा रहे हैं, जो नई पोजीशन खड़ी हो रही है या फिर पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है। अगर पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है तो यह ओपन इंटरेस्ट कम होगा, और अगर नए पोजीशन बनाई जा रही है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। पोजीशन बिल्डिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 4 तरह की पोजीशन बनती है: लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग। ये चारों अलग अलग तरह की पोजीशन है। इसमें ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का कैलकुलेशन से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस तरह की पोजीशन बन रही है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि ये स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप है, स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो उसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है ट्रेडर्स उसमें बुलिश है, मतलब उन लोगों को लगता है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा और उन्होंने स्टॉक को लॉन्ग किया है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स ट्रेडर्स आर बुकिंग देयर प्रॉफिट। अगर किसी स्टॉक में लिखा रहता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, इसका मतलब जिसने पहले नीचे के लेवल पे लॉन्ग किया था वो अभी यहाँ पे अपने पोजीशंस को बुक कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है ट्रेडर्स उस स्टॉक में बियरिश है और वो शॉर्ट बिल्ड कर रहे हैं, मतलब वो सेल की पोजीशन बना रहे हैं। अभी वो सेल करेंगे और जब मार्केट नीचे जाएगा तो उसको वापस कवर करेंगे। शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का ऑपोजिट होता है। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिस ट्रेडर्स ने पहले शॉर्ट किया था, पहले ऊपर के भाव पर सेल कर रहे हैं, वो लोग अपनी पोजीशन काट रहे हैं और अपना प्रॉफिट नुकसान जो भी है वो बुक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब ये आप कैसे देखोगे कि कौन सी पोजीशन क्या है? तो उसका एक ये चार्ट बनाया है मैंने। जब प्राइस ऊपर जाती है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, इसका मतलब लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। जब प्राइस नीचे जाती है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाता है, इसका मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब जिसने पोजीशन बनाई थी वो अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं।
जब प्राइस नीचे जाता है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है, इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो नए शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है और ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जिस ट्रेडर्स ने पहले शॉर्ट किया था वो अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर अप कर रहे हैं। तो ये चारों पोजीशंस मैंने आपको बता दिए। इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होता है, आप प्राइस और ओपन इंटरेस्ट की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट कॉल रेशियो, ऑप्शन चेन के अंदर एक दूसरा एक टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, पुट कॉल रेशियो। ये पुट कॉल रेशियो होता क्या है, सब स्ट्राइक प्राइस में मिला के पुट के अंदर जितना भी ओपन इंटरेस्ट है उसको अगर अपने कॉल के सब स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे तो जो फिगर आता है वो पुट कॉल रेशियो होता है। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर 1 करोड़ 64 लाख की पुट पोजीशंस खड़ी है और 1 करोड़ 86 लाख की कॉल पोजीशन खड़ी है। तो 1 करोड़ 64 लाख को 1 करोड़ 86 लाख से डिवाइड करेंगे तो जो फिगर आएगा वही पुट कॉल रेशियो है। अभी आप समझ सकते हैं कि पुट में पोजीशन कम है और कॉल में पोजीशन ज़्यादा है, तो ये डिवाइड करने से वैल्यू 1 के नीचे आएगी। 1 के नीचे अगर आती है, व्हेन पुट कॉल रेशियो इज लेस देन 1 देन नॉर्मली इट इज़ अ बियरिश साइन। अगर डिवाइड करने के बाद में जो रेशियो आता है वो 1 से नीचे आता है, जैसे 0.8 0.7, तो नॉर्मली वो एक बियरिश साइन होता है क्योंकि कॉल पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है। व्हेन पुट कॉल रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन नॉर्मली इट इज़ अ बुलिश साइन। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर पुट में 2 लाख की पोजीशन खड़ी है और कॉल में 1,80,000 की पोजीशन खड़ी है, तो अगर आप पुट को कॉल से डिवाइड करोगे तो 1 से ऊपर का वैल्यू आएगा। तो अगर ऐसी वैल्यू रहती है तो नॉर्मली एक बुलिश साइन माना जाता है। टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट डिवाइड बाय टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल, तो जो फिगर आएगा वो होगा पुट कॉल रेशियो। मैक्स पेन भी एक कैलकुलेशन बेस्ड मेथड है। इसके अंदर सर्टेन पॉइंट निकाला जाता है जहां पे शॉर्टर्स को सबसे कम लॉस होंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो बड़े प्लेयर्स होते हैं, लाइक बैंक, इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, एफआईआई। तो उन लोगों को सबसे कम लॉस कहाँ होगा, ऐसी पोजीशन को निकालने के लिए कैलकुलेशन करी जाती है और उस कैलकुलेशन में जो फिगर बाहर आता है वही मैक्स पेन होता है। मार्केट छोटे प्लेयर्स नहीं चलाते, मार्केट हमेशा बड़े प्लेयर चलाते हैं जो ऑप्शन सेलर होते हैं, और वो मार्केट को ऑपरेट करके अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में ले आ सकते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि जहाँ पे मैक्स पेन रहता है मार्केट उसी साइड में जाता है। मतलब मैक्स पेन एक चुंबक की तरह काम करता है। मार्केट वहां से मैक्स पेन से जितनी दूर जाएगा वापस वहां पे मैक्स पेन के पास आने के लिए कोशिश करेगा। तो ये पुट कॉल रेशियो, मैक्स पेन, ये सब चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे पोजीशन बनती रहती है वैसे वैसे इनका वैल्यू भी चेंज होता रहता है। तो आप इसको उस हिसाब से देख सकते हैं। हाउ टू सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की मदद से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फॉर पोजिशनल सपोर्ट वॉच मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन पुट। अगर आप पोजिशनल प्लेयर है, आप इंट्राडे प्लेयर नहीं, आपको कोई भी ट्रेड लेना है, वो 4-5 दिन तक खड़ा रखना है, तो उसके लिए अगर आपको सपोर्ट देखना है कि सपोर्ट का है, तो उसके लिए आपको पुट का ओपन इंटरेस्ट देखना है। जैसे निफ्टी है, निफ्टी का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 10,000 रुपये है। 10,000 पे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 20 लाख है, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हुई। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। अगर आप इंट्राडे प्लेयर है तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन के साथ साथ आपको वो पोजीशन भी देखनी पड़ेगी जहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर अपने फ्राइडे की बात करें तो मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 10,300 के स्ट्राइक प्राइस पर था, 7,93,000। जो इंट्राडे प्लेयर्स है उन्होंने 10,300 में बहुत अच्छी पोजीशन बनाई थी। अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखोगे तो आपको वहाँ पे भी मालूम पड़ेगा कि मार्केट बार बार 10,300 के आसपास आके वहीं से जंप मार रहा था। तो 10,300 पे बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बनाई थी, इसलिए ये लेवल सपोर्ट का काम किया। तो इंट्राडे के अंदर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे भी ध्यान देना है। फॉर पोजिशनल रेजिस्टेंस वॉच मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इन कॉल। फॉर इंट्राडे रेजिस्टेंस वॉच मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन कॉल। ये सेम तरीका है, जैसे आप सपोर्ट के लिए पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए कॉल का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखिए। अब मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल के अंदर अगर अपन देखें निफ्टी के अंदर, तो 11,000 पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, 27 लाख का। 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट 11,000 के कॉल पर है। मतलब 11,000 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके बाद अगर अपने देखें तो 10,500 में भी 25 लाख के ओपन इंटरेस्ट है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। नियर बाई 10,500 है, तो आप 10,500 पे फोकस रख सकते हैं कि 10,500 जब भी मार्केट आएगा तो वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ऐसा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अभी लग रहा है। व्हाट इज फ्यूचर। अब ऑप्शन के बाद फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन की तरह, लेकिन इसमें जो प्राइस होती है वो स्पॉट प्राइस के आसपास होती है और उसके साथ ही ऊपर नीचे होती है। जैसे निफ्टी के स्पॉट की प्राइस है 10383 और इसका फ्यूचर है 10332। स्पॉट के अंदर 100 पॉइंट मूव आता है, तो फ्यूचर में भी लगभग 100 पॉइंट मूव आएगा। दोनों में मूवमेंट एक जैसा ही आता है। कैश और फ्यूचर के अंदर प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन एक जैसा ही होता है। हाउ टू ट्रेड विथ ऑप्शन डाटा एंड फ्यूचर डाटा। ऑप्शन डाटा और फ्यूचर डाटा जो हमें मिलता है उससे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इससे ट्रेड लेने के लिए हमें 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पहले चीज़ें देखनी पड़ती है ओपन इंटरेस्ट, दूसरा देखना पड़ता है प्राइस एक्शन और तीसरा पोजीशन बिल्डिंग।
मतलब पहला ये देखिए कि ओपन इंटरेस्ट कितना है वहाँ पे, जिस जगह पे निफ्टी खड़ा है अभी या कोई स्टॉक खड़ा है उस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट कॉल में कितना है और पुट में कितना है। उसके बाद आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो सर्टेन स्ट्राइक प्राइस के अंदर इतनी पोजीशन खड़ी है वहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है या वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और थर्ड है पोजीशन बिल्डिंग। पोजीशन बिल्डिंग मतलब वहाँ पे कौन सी पोजीशन ट्रेडर्स बना रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ में अगर अपने ध्यान दें तो अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर या फ्यूचर के अंदर। इफ ओपन इंटरेस्ट इन कॉल स्ट्राइक प्राइस आर इंक्रीजिंग मोर देन ओपन इंटरेस्ट इन पुट स्ट्राइक प्राइस देन इट्स अ बियरिश साइन। कि कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट हर समय चेंज होते रहते हैं। तो अगर अपने इस बात का ध्यान दें कि कॉल में ज़्यादा पोजीशन बन रही है या पुट में ज़्यादा पोजीशन बन रही है तो ये हमारे ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। और अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं कि पोजीशन कहाँ पे ज़्यादा बनाई जा रही है तो हम ऑप्शन में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इफ़ ओपन इंटरेस्ट इन पुट स्ट्राइक प्राइस आर इंक्रीजिंग मोर देन ओपन इंटरेस्ट इन कॉल स्ट्राइक प्राइस देन इट्स अ बुलिश साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंट्राडे के अंदर पुट में ज़्यादा पोजीशन बन रही है कॉल के मुकाबले तो ये एक बुलिश साइन है। और इसका ऑपोजिट अगर कॉल में ज़्यादा पोजीशन बन रही है पुट के मुकाबले तो एक बियरिश साइन है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कॉल में ज़्यादा पोजीशन बन रही है या पुट में ज़्यादा पोजीशन बन रही है और उसको अच्छे से ट्रैक कर लेते हैं तो आपको मार्केट के मूवमेंट का लगभग आइडिया आ जाएगा और आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे इन ऑप्शन। इंट्राडे में ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान देना है और प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। और वो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में ध्यान देना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। प्राइस एक्शन ऑफ स्पॉट प्राइस इज द बेस फॉर ऑल ट्रेड्स इवन इन ऑप्शन। अगर आपको ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो भी आपको प्राइस एक्शन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेवल भगवान है। अगर ऑप्शन भी अपना लेवल फॉलो कर रहा है, अपना सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है तो वो यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर कॉल ऑप्शन अपना सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा और पुट ऑप्शन अगर अपना सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो कॉल और पुट में भी प्राइस तो काम करते ही है। अभी तक जो भी हमने एनालाइज किया है उससे रिजल्ट ये सामने आता है कि अगर अपने को ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करना है तो तीन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है प्राइस एक्शन, दूसरा ओपन इंटरेस्ट और तीसरा पोजीशन बिल्डिंग। अब इन तीनों को देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप सब कुछ मैनुअली देखें, किसी पेपर में लिखें, ये सब बहुत ही लंबी प्रोसेस है। और दूसरा तरीका है ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिससे ऑप्शन चेन को एक्सेल के अंदर डाउनलोड किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया दो तरीका है इसमें काम करने का। एक तो मैनुअली आप इसको ट्रैक करें और दूसरा है ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए मैंने एक एक्सेल बनवाई है। ये डाटा को फैच करता है। एक्सेल के अंदर मेरे बताए हुए कैलकुलेशन इसके अंदर डाले हुए हैं। उस हिसाब से ये कैलकुलेशन करके अपने को मैक्स ओपन इंटरेस्ट, मैक्स पेन और मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है हर 5 मिनट पे वो अपने को ट्रैक करके बताता है। चाहे वो लॉन्ग बिल्डअप हो, चाहे शॉर्ट बिल्डअप हो, शॉर्ट कवरिंग हो या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, जो भी मेन पॉइंट है वो सब उस एक्सेल के अंदर आ जाता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा उस एक्सेल फाइल की जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर से इंजीनियर से बनवाई है। मैं अभी ये ऑटोमेटिक सिस्टम यूज करता हूँ। उसके अंदर कैलकुलेशन बैठाए हुए हैं और वो एनालाइज करके मुझे एक ही पेज में सब कुछ बता देती है। तो ये देखिए, ये मेरे एक्सेल की एनालाइजिंग सीट है। इस सीट के अंदर आपको मैक्स कॉल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है वो बताएगा, मैक्स कॉल ओपन इंटरेस्ट चेंज कहाँ आएगा वो बता रहा है, मैक्स पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, मैक्स पुट ओपन इंटरेस्ट चेंज कहाँ पे है, पुट कॉल रेशियो कितना है, मैक्स पेन कहाँ पे है, ट्रेंड इंट्राडे ट्रेंड क्या है। ये मेरा अलग फॉर्मूला सेट करे हुए हैं जिससे इंट्राडे का ट्रेंड हमें मालूम पड़ता है। तो ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ये एक मेरा एक अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से सेटअप किया हुआ है। और अगर आपको चाहिए तो ये मैं आपके लिए बनवा दूंगा। अगर आपको सिर्फ निफ्टी की चाहिए तो इसका चार्ज 2000 रुपीज़ है। और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चाहिए तो वो 3000 के अंदर अपने को मिल जाएगी। इस एक्सेल फाइल के अंदर हर 5 मिनट के अंदर डाटा रिफ्रेश होता है और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आती है। अभी यहाँ पे आपको नेट कॉल नेट पुट सब 0 बता रहा है, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको पोजीशन बताएगा। अगर ये प्लस में होगा तो मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और अगर माइनस में होगा तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और नेट फ्यूचर के अंदर टोटल नेट पोजीशन क्या बन रही है, शॉर्ट बिल्डअप हुई है या लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ये सब आपको कैलकुलेट करके बताएगा। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो भी फिगर आ रहे हैं उसका कैलकुलेशन बेस्ड फिगर है वो सब, और लाइव मार्केट में पोजीशन के हिसाब से चेंज होते हैं। तो अगर आपको ये ओपन इंटरेस्ट की एक्सेल फाइल लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ 2000 रुपये की सीट है ये, कोई इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन आपका ये ट्रेड को बहुत ही अच्छा कर देगी। इसके अंदर बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, वो जिस समय आप मुझसे ये एक्सेल फाइल लेंगे उस समय मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। ये चार्ट भी है जो फ्यूचर का चार्ट बताता है इंट्राडे। तो ये सब इंट्राडे में कैसे अपडेट होता है और कैसे काम करता है वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा जिस समय आप मुझसे ये सीट खरीदोगे तब। अगर आपको सिर्फ निफ्टी की फाइल चाहिए तो 2000 रुपीज़ चार्ज है, और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चाहिए तो सेकंड एक्सेल फाइल के अंदर आपको 50% डिस्काउंट है। तो टोटल 4000 की जगह आपको 3000 में दोनों फाइल मिलेगी। तो ये आपको एक
बहुत ही मदद करेगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो ये मैंने इसीलिए अभी शेयर किया है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपके कोई क्वेरी हो, तो आप लाइव वेबिनार के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है: ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन और पोजीशन बिल्डिंग। और ये 3 चीज़ों को ट्रैक करने का 2 तरीका है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। और ये दोनों तरीके के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने नॉलेज शेयर किया है वो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी सीरियस है वो जरूर मेरा वेबिनार ज्वाइन करिएगा। लाइव वेबिनार के अंदर आपको बहुत सारी और भी जानकारी दी जाएगी जो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही काम आने वाली है। ऑप्शन वेबिनार में रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं आज या कल में शेयर कर दूंगा, तो उस लिंक से आप ज्वाइन कीजिए। तो अगर इस वीडियो में शेयर किया हुआ नॉलेज अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।